शंकराचार्य महाराज ने शिवाष्टक में भगवान महादेव के रूप और स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कितने सुंदर है महादेव जी, और सब प्रकार से शिव जी सुंदर है। योग लीला में भी सुंदर है और भोग लीला में भी सुंदर है। भोगी पुरुष कभी सुंदर नहीं लगता, लेकिन मेरे महादेव की ये भी लीला है कि दिव्य लीला है। कितनी सुंदर बात की, मन को हरण करने वाला रूप। कोई बाबा जी अंग पर भस्म लगाकर बैठा है तो क्यों मन को हरण करने वाला है? नहीं नहीं, पूज्य भाव प्रकट होता है। कोई महात्मा जी बैठे हैं, कोई महात्मा साधु बैठा प्रणाम करता, लेकिन मन को हरण नहीं करता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते महादेव के लिए कि महादेव जी आप अंग पर भस्म लगाकर बैठे तो भी मन को हरण करने वाला आपका रूप है। सिर्फ द्वारकाधीश कृष्ण ही मन का हरण करते नहीं, मेरे महादेव भी हर रूप में सबका मन का हरण करने वाला देव है। और एक बात कहूं, भले आप वर्णन करते हैं अन्य देवताओं की सुंदरता का, लेकिन महादेव से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए महादेव के लिए बोलते हैं ना सत्यम शिवम। हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। अन्य देवताओं के लिए कभी नहीं बोला, महादेव के लिए गाया है। ये शिव है, महादेव है। कभी तो सोचे जिन्होंने श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर नहीं पहना, जिन्होंने सोना चांदी हीरे मोती का आभूषण नहीं पहना, तो भी विश्व के देवता जिनके चरणों में झुकते रहते हैं। ऐसा तो क्या तत्व महादेव में? नंग धड़ंग रहने वाला देव, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, जिनके पास कुछ भी नहीं तो भी पूरी दुनिया के देवता, विश्व के देवता जिनके चरणों में रहते हैं। मोक्षम खटवांगम वर्षो रजनम भस्म फणिन कपालम चेतीर्थ वरदम तंतोपकरणम। इतने उपकरणों के द्वारा वो अपना जीवन चला रहा है। क्या शिव की दुनिया है जिनके पास कुछ भी समृद्धि नहीं, समृद्धि को कोई वृद्धि भी नहीं है? क्या वैभव है? लेकिन महादेव के पास वैभव नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति भाव है। इसलिए महादेव का नाम है भावनाथ। महादेव का नाम है भावनाथ। और मैं दिल से कहता हूं, शिवालय में आपके पास पुष्प पत्र जल कुछ भी पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन महादेव पर आपका जो भाव है ना, वही महादेव की पूजा है, वही शिव जी का अर्चन है। ये पुष्पदंत ने गाया है मोक्ष खटवांगम। अरे मोक्ष का अर्थ क्या है? बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, खेत में काम करते करते जो वयोवृद्ध हो गया, उसको कहते हैं मोक्ष। आखला नहीं, गायों के बीच रहता है बड़ा, उसको नहीं। गांव में घूम रहा फिर रहा, ये नहीं। खेत में काम करते करते मानव के अन्न भंडार भरते भरते जो वयोवृद्ध हो गया। ये तो आप ट्रैक्टरों के संशोधन हुआ, यांत्रिक साधन। पहले कहाँ ट्रैक्टर थे? हमारी खेती किस पर आधारित थी? बैल पर आधारित थी। और मैं गौरव करता हूं कि इस देश के किसान वयोवृद्ध बैल की सेवा करते थे। क्या ये देश की गरिमा रही, इस देश की कितनी महिमा रही। पूरा जीवन खेत में काम करता है, पूरा जीवन खेत में काम करता है, और खेत में काम करते करते वयोवृद्ध हो जाता है। तो इस देश का किसान उसकी सेवा करता है और सबको कहता फिरता है कि इस बैल ने पूरे जीवन मेरे खेत में काम किया। करवट नहीं बदल सकता तो दो व्यक्ति को बुला करके तक चलिए जरा मुझे मदद करिए, मेरा बैल एक तरफ सोया रहेगा तो उसके अंदर कुछ, उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी, भाटा पड़ जाएगी। इसलिए सुंदर सुंदर घास और बहुत सारे कोने कोने कपड़े उसको बिछाते और इस बैल को करवट बदलाते रहते। और खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसका मुख पकड़कर पिलाते हैं। और किसान सुबह में उठता है ना, तो पहले उसके बैल को मिलने के लिए जाते हैं और पीठ पर हाथ थपथपाता है और कहता है कि तूने जीवन पर्यंत मेरे खेत में काम किया। वयोवृद्ध बैल की सेवा करते हैं।
ये मेरे देश था। हाथ वयोवृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करे, वयोवृद्ध बाप की भी सेवा नहीं करता। कितनी करुण कथा है। और एक गाय माता का संतान है। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, शिवालय में जाकर नंदी महाराज को प्रणाम करने का उनको अधिकार है जो गाय माता की सेवा करता है। जो कभी गाय माता की सेवा नहीं करता उसको नंदी महाराज को प्रणाम करने का कोई अधिकार नहीं है। गाय हमारी माँ है। गाय सिर्फ हिंदुओं की माँ नहीं, त्रिलोक देवलोक की माँ ये गाय माता है। हम 33 करोड़ देवताओं की सेवा नहीं कर सकते, हम 33 करोड़ देवताओं को हमने देखा भी नहीं, लेकिन एक गाय माता की सेवा ये 33 करोड़ देवताओं की प्रसन्नता है। और आजकल हमारा देश इतना जागरूक है तो भी कितने गाय माता कसाई खाने जा रही है। क्या दुख की बात है, हमारे लोग ऐसा कृत्य करते हैं। जब हम गाय के बछड़े को हम बेल बनाते हैं ना, ये हम देख भी नहीं सकते, गाय माता रोती रहती है। अब तो छोड़िए, मेरे बेटे को आपने देखा हो तो पता हो उसको कैसे कैसे दुख दिया जाता है। मैं यहाँ से आपको ये नहीं बता सकता ये आंखले को कैसे उसको बेल बनाया जाता है, उस पर क्या क्या क्रिया की जाती है। मृत्यु थोड़ा दूर रह जाता है, तड़पता रहता है। और हमारे स्वार्थ के खातिर इस गाय माता का संतान उसको हम बेल बनाते हैं और खेत में पूरा जीवन काम करता है। और महादेव को हम दूध चढ़ाते हैं तो गाय माता का दूध चढ़ाया जाता है, अन्य दूध नहीं। और इनका भी बहुत सारा विवरण है। किस गाय का दूध? सुबह में सूर्य उदय हुआ है, इससे पहले गाय माता दोई हो वो दूध। और शाम के समय सूर्य अस्त हो, इससे पहले गाय माता दोई हो वो दूध। और दूसरी बात, जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है वहां तक गाय माता का दूध महादेव को नहीं चढ़ते। उनका बछड़ा दूध पीना बंद कर देते हैं तब महादेव को दूध चढ़ाया जाता है। और दो गायों का दूध मिलाकर भी महादेव को नहीं चढ़ा सकते। दक्षिणी ग्रंथों में शिव रसम, तामिली ग्रंथ में उसका पूरा विवरण है, कैसा दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और कोई गाय व्याए और आते ही उनका बछड़ा मर गया तो ये गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते आप। क्या महिमा कही। और एक बात, जो दूध महादेव को चढ़ा रहे हैं ये दूध का एक बिंदु भी धरती पर नहीं गिरना चाहिए। भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो दूध से महादेव को अभिषेक कर रहे हैं, ये दूध पीठ से नीचे गिरता, वहां पात्र रखते हैं। महादेव को चढ़ाया हुआ दूध ये पात्र में ये ले लेते हैं और ये दूध समग्र पात्र में लेकर शालिग्राम शिला संगत सर्वयात्री पवित्रताम, दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये दूध में से प्रसाद बनता है। हम लोग दूध चढ़ाते, दूध कहाँ जाता है? ये हमारी परंपरा नहीं है। दूध चढ़ाने की पूरी विधि है और ये विधि दक्षिण भारत में जीवंत है। हमारा प्रांत तो डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारा गुजरात, वहां तो 700 साल विधर्मियों ने राज किया है, इसलिए हमारी परंपरा तो सब डिस्टर्ब हुई परंपरा है। डमरू, नफीरी, रणशिंगी, मृदंग मृदंग रहता है। ये है मेरे वाद्य हैं, नगारा नहीं।
नी नी प प नी प प रे 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 गर 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 नी प सा। शीश जटा पर गंग सुहावत, ताल में सुंदर चंद्र लुभावत। पनि पसा पनि परे पनि पगारे निसा, पनि पसा पनि परे। सुचना पर गंग सुहावत, थाल में सुंदर चंद्र लुभा। शीश जटा पर गंग सुहावत, थाल में सुंदर चंद्र लुभा। तीन नेत्र कर त्रिशूल थाय, तीन नेत्र कर त्रिशूल थाय। नाचत शंकर डिमक डिमक, नाचत शंकर डिम डिम डिम, नाचत शंकर डिमक डिमक डिम डिम डमरू बजा। विश्रुशांद्र मृदंग वादन पटु, देवा समन्ता स्थिता। सेवन्ते तमनु प्रदोष समये देवो, मृदानी पदी डाकरिता धाधिक दिग दिग दर गदर। विश्रुशाद्र मृदंग हड़ताल मृदंग हूँ कट हा कट धा कट धी कट नाद धरो। रह द्राह दीदी कट विकट दो कट कट फर कट फेर फरम। दधड़े नग धोम ददा कट धी कट धे कट धोम दाल धरे। परमेश्वर मोत धरी पशुपालन काम प्रदालन नाच कर। परमेश्वर मोत धरी पशुपाल काम प्रदालन नाच करे, काम प्रदालन नाच करे। कट नाद दर रहदाह दिदी कट भी कट दो भंग फरंकट भैर पर धड़ड़े नग धोम धता कट दी ध्वंतन घोर कृताल धर परमेश्वर मोद धरी पशुपाल
महादेव की दुनिया सबसे न्यारी है। शिव जी के लिए विशेष हम कहते हैं। भगवान महादेव संगीत का भी देव है, भगवान महादेव नृत्य का भी देव है। आप सभी को याद होगा, शांत हो जाइए और आनंद के साथ कथा श्रवण करें। यहाँ बहुत सारे स्वयं सेवक हैं, सबका ध्यान रखते हैं और महादेव सब पर ध्यान रखते हैं, इसलिए आप शांति से बैठिए। आइए चारों किसी करें, थोड़ी देर के लिए धुन करेंगे। अंतर्नाद से गा रहे हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलिए साथ में। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव। बाबा को याद करें। हे महादेव, हे महादेव। जब तक मुझ में प्राण है, मुख में शिव का नाम है। जब तक मुझ में प्राण है, मुख में शिव का नाम है। शरण में आओ शिव की, गिर की यही पुकार है, गिर की यही पुकार है, गिर की यही पुकार है। नमः शिवाय,
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय तो दूध चढ़ाने एक विधि है। हम तो गाय माता के दूध की क्या बात रखें, देखते ही नहीं दूध कहां से आया है। पॉलिथीन थैली का दूध महादेव को हम चढ़ाते हैं, ये कोई हमारी परंपरा थोड़ी है। मेरे जैसे किसी ने कहा कि दूध चढ़ा देना बेटे तेरा काम हो जाएगा, तो बेटा काम पूर्ण करने के लिए बाजार में से दूध की थैली लेकर, पॉलिथीन थैली लेकर, और पॉलिथीन थैली प्लास्टिक ये धरती के लिए कितना बड़ा जहर है हम लोगों को पता नहीं। कम से कम कथा सुनकर और कुछ नियम न धारण करें तो इतना तो नियम धारण करें कि प्लास्टिक जहां तहां नहीं फेंकेंगे हम, तो भी ये समाज की बड़ी सेवा है। और एक दिल से बात कहना चाहता हूं मेरे बहनों को, तो मैं खास घर में जो सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, बहुत सारी बासी चीज वस्तु रहती हैं, पॉलीथीन थैली में भरकर फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन थैली में भरकर आप बाहर फेंकोगे, गाय माता निरंतर घूमती फिरती है, गाय को हाथ नहीं है, और पॉलीथीन थैली में भरे हुए खाद्य पदार्थ पॉलीथीन थैली के साथ गाय खा जाती है। और हमने गायों के पेट का ऑपरेशन देखा है भाई। हमने कच्छ में एक गाय के ऑपरेशन पेट में देखा है, 80 किलो पॉलीथीन थैली गाय के पेट में से निकाली थी। क्या हमारी जीवन शैली क्या है। और कोई कोई पॉलीथीन थैली को खोली थी, इसके अंदर थे बहनों के बाल निकले हैं? कितनी गंदी गंदी वस्तु अंदर से निकली। ये हमारा कोई जीने का तरीका है? यानी हो सके तो जो आप प्रकृति प्रेमी है तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना कर दे और बंद कर दे। इस समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। लेकिन हम देखते ही नहीं, जहां तहां पॉलीथीन थैली फेंकते हैं, खाद्य पदार्थ जहां तहां। ये हमारा कोई जीवन है? और मैं हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, हम बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते, हम बड़े बड़े धर्मशाला नहीं बना सकते, हम बड़े बड़े अनक्षेत्र नहीं खोल सकते। कम से कम हजारों करोड़ों मंदिर बनाने का पुण्य आपको एकत्र करना है, तो आपके घर के आसपास आगे पीछे कहीं भी जगह हो, एक कथा की याद स्वरूप एक वृक्ष लगाना है। करोड़ों मंदिर निर्माण करने का फल मिलता है। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है। पॉलीथीन थैली का दूध, मेरे जैसा कोई वक्ता ने कह दिया कि महादेव को दूध चढ़ाना, बेटा तेरा काम हो जाएगा, तो बेटा बाजार में जाएगा, पॉलीथीन थैली दूध की लेकर शिवालय में जाएगा और पॉलीथीन थैली का दूध महादेव को चढ़ाना है। इसलिए पॉलीथीन थैली तोड़ने का कोई साधन नहीं है, तो सबसे बड़ा साधन तोड़ कर चढ़ाता है, बेटा महादेव को दूध चढ़ाता है। ये कोई हमारी परंपरा है? आज से 25 साल पहले, 25 साल से ज्यादा, मैं हमारे एक मध्य गुजरात के गांव में वसो, वहां काशी विश्वनाथ महादेव का शिवालय है और वहां महाशिवरात्रि के दिन कथा पूर्ण हो रही थी। इन लोगों के गांव का नियम था, एक 1000 लीटर दूध, 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ाना। गांव के लोग एकत्र होकर दूध एकत्र करते थे और 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ा देते थे।
और इस पूजा में मुझे शामिल किया गया। ये घटना सत्य है, व्यासपीठ है। यहाँ बैठकर किसी को गुमराह करना और झूठी बात बताना, इस वक्ता को भगवान कभी माफ नहीं करते। और कहा कि ये 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ाना है, 10 मण ये दूध चढ़ाना है। नहीं कि दूध महादेव को चढ़ा दोगे आप, और ये दूध कहाँ जा रहा है? उस लोगों ने कहा देखो यहाँ नाले में सीधा। तो मैंने सभी गांव के प्रधान गांवों में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उन लोगों को मैंने विनंती की, ये तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी बात मानो तो मैं कहूँ। और उस लोगों ने कहा कहिए कोई बात नहीं। मैंने कहा इसमें से एक छोटी सी टबूड़ी, एक छोटी सी लोटी दूध महादेव को चढ़ाएंगे हम, बाकी सभी दूध महादेव को प्रसाद में अर्पण करेंगे। और प्रसाद में अर्पण करने के बाद गांव के आसपास जितने झोपड़े हैं, वहां जाकर हम झोपड़े में रहने वाले बच्चों को ये महाशिवरात्रि निमित्त दूध पिलाएंगे हम। आज एक क्रांति करनी है हम लोगों को, ऐसी क्रांति करनी है। और महाशिवरात्रि दिन को झोपड़े में रहने वाला बच्चा दूध पिएगा, उसकी तृप्ति होगी। आपके घर में, आपके परिवार में कोई अतृप्त नहीं रहेगा, अतृप्ति नहीं रहेगी। करना ये है। और हम लोग कितना दूध महादेव को अर्पण कर देते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। परंपरा कुछ अलग है, लेकिन पीटी पिटाई बात है। एक ने देख लिया, दूसरा ने किया, दूसरा ने देख लिया, तीसरा ने किया। हम बहुत समय पहले दक्षिण भारत में हम कथा करने के लिए गए थे, तो वहाँ इस कथा आयोजक परिवार ने, पोकार परिवार, उसने पूजा रखी थी। तो मैंने देखा, मैं इसमें आचार्यों पर ओढ़ हो गया। अब क्या परंपरा देखिए, उसने पंचामृत से अभिषेक किया, खाद्य द्रव्यों से अभिषेक किया, लेकिन जितना भगवान महादेव पर अभिषेक किया ये सभी पात्र में एकत्र करने लगे। पंचामृत का एकत्र, दूध का एकत्र किया, और शहद का एकत्र, घी का अभिषेक एकत्र, फलों के रस का अभिषेक सब एकत्र किया पात्र में ले लेकर। बाद में सब कुछ खाद्य द्रव्य महादेव को चढ़ाया गया। लिंग से नीचे और पीठ से नीचे गिर रहा था, वहां से पात्र एकत्र करके सब एकत्र कर, और भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद ये महादेव को चढ़ाया हुआ सभी खाद्य द्रव्य शिव भक्तों को प्रसाद में दिया। ये हमारी परंपरा है। हम लोग तो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये कोई हमारी परंपरा है? इसीलिए दूधाभिषेक की बड़ी महिमा है। लेकिन किस दूध, कैसा दूध, किस प्रकार का दूध? और दूध चढ़ाने के बाद ये बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध है। ये अभिषेक की परंपरा है। पहले शुद्ध जल से अभिषेक, बाद में खाद्य द्रव्यों से अभिषेक, खाद्य पदार्थों से अभिषेक, बाद में से अभिषेक पूर्ण होने के बाद सुगंधित द्रव्यों का अभिषेक और सौभाग्य द्रव्यों का अभिषेक। खाद्य द्रव्य का पहला रहता है, सुगंधित द्रव्य और सौभाग्य द्रव्य और खाद्य द्रव्य एकत्र, सब मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग रखते हैं। लेकिन बस लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल से कहना चाहता हूं, भगवान शिव के पास कोई वस्तु का तोटा नहीं है। शिवलोक के सामने गौलोक है, और गौलोक में द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं। इसलिए मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, हृदय से कहना चाहता हूँ, विष्णु भगवान ने स्वयं ने कहा है, शिवालय जाकर अन्य द्रव्य भगवान को अर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी विशेष पूजा है और पद्धति के अनुसार कर रहे तो वस्तु अलग है। शिवालय जाकर शांति से महादेव के सामने बैठ जाइए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, आपकी सभी कामना की पूर्ति हो जाएगी। ये हमारा महादेव है। अब ऐसा मानते हैं शंकर भगवान के पास दूध नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है महादेव के पास, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन करते हैं। भवत भ्रू प्रणहिताम, जो पुष्पदंत ने कहा है, मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना, उनके पास कुछ भी नहीं। एक बुढ़ा बेल है, थका हुआ बेल है, जो खेत में काम करते करते थक गया है। शिवालय में हम आखले की पूजा नहीं करते, शिवालय में वयोवृद्ध बेल की पूजा करते। महादेव ने उसको वचन दिया है कि हे गाय का संतान, मैंने तेरा जीवन देखा है, जीवन पर्यंत तूने खेत में काम किया है, मानव का भंडार भर दिया।
कभी कोई शिकायत नहीं और कभी कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। पूरा जीवन तूने मानव की सेवा के लिए समर्पित किया है। इसलिए ये दुनिया, ये मानव तेरा मान सम्मान बहुमान करे न करे, लेकिन महादेव कहते हैं गाय का संतान वयोवृद्ध नंदी वयोवृद्ध बेल, मैं तुझे वचन देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा होगी। ये शिवालय में नंदी महाराज है, ये शिव जी में शिवालय में पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं, नंदी महाराज की वंदना करते हैं। और बहुत सारे लोग शिवालय में जाते हैं तो नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हैं, पता नहीं वो क्या कहते होंगे, नंदी के कान में कुछ कहते हैं। किसने सिखाया आपको? कहां से वो सब तुक्का लेकर आए आप? मैंने एक बार नंदी को पूछा था, नंदी महाराज इतने लोग आते हैं आपके कान में क्या कहते हैं? नंदी महाराज ने कहा कान में क्या कहते मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कान दुर्गंध मार रहा है। लोग आकर आकर कहते हैं कान दुर्गंध मार रहा है उसका, नंदी का। इसलिए ये सब कुछ छोड़िए, नंदी महाराज के कान में कहने की क्या बात है? भगवान महादेव जो बोलते वो भी सुनते हैं, नहीं बोलते वो भी सुनते हैं। आपके विचार भी महादेव सुनते हैं। आप विचार आपने नहीं किया, नहीं, इससे पहले महादेव को पता है क्या विचार आपको आने वाला है। ये शिव शिवालय में वयोवृद्ध बेल है, बुढ़ा बेल है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा मोक्षः खट्वांगम् परशुरधिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वररतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृन्दी ददति तु भवद्भ्रो प्रणयिता नहीं स्वात्मा राम विषय मृगतृष्णा प्रमयति विषय मृगतृष्णा प्रमयति। ये भगवान शिव की दुनिया अपने भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को वैभव देने वाला देवता है, देवताओं को समृद्धि देने वाला देव है महादेव। नहीं स्वात्मा राम, अपने में स्वयं में रहने वाला देव है। और सुखी होना है तो अपने में रहो। हम लोग अपने में कम रहते हैं, दूसरों में ज्यादा रहते हैं। हमारे घर में हम रहते ही नहीं, दूसरों के घर में हम रहते हैं। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, कौन क्या बोल रहा, क्या भगवान शिव की दुनिया है। नहीं स्वात्मा, अपने में रहते। मृग तृष्णा भ्रमयति, मृग को तृष्णा लगती है तो मृग दूर दूर देखता है तो जल जैसा दिखाई दे। मृग जल जिनको कहा जाता है। मृग दौड़ता है, ये जल पीने के लिए मृग दौड़ता रहता है, लेकिन मृग को जल नहीं मिलता है, मृग की मृत्यु हो जाती है। और हमारा भी ऐसा ही है, जीवन पर्यंत दौड़ते रहते, जीवन पर्यंत दौड़ते रहते, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं। मानव की मानसिकता को मेढक की मानसिकता की है। मेढक का स्वभाव है, सर्प ने पीछे से पकड़ रखा है तो भी आगे से कोई जीव जंतु निकलेगा तो मेढक टप खा जाएगा। उसको पता है पीछे से मैंने सर्प को पकड़ रहा है, काल मुझे निकलने वाला है, तो भी वो मेढक खाने का नहीं छोड़ता। हम सबको पता है धीरे धीरे काल पीछे पीछे आ रहा है, कभी भक्षण कर ले पता नहीं। इसीलिए तो शिव जी गले में सर्प पहनकर दुनिया को सावधान कर रहे हैं। ए मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है, जो काल करना चाहते हैं वो आज ही कर ले, पता नहीं समय कब हाथ में से निकल जाए। इसलिए तो शिव जी गले में सर्प पहनते हैं, महादेव का गहना नहीं, ये काल का संकेत है। गले में सर्प पहनकर महादेव को सबको कह रहे काल तेरे गले में पड़ा है। और जीवन की सबसे बड़ी रहस्य भरी हुई बात है, इसलिए सावधानी से अपना जीवन निर्माण करें। शिव जी की दुनिया सबसे जुदी है, इसलिए शिवाष्टक में कहा अंग पर भस्म लगाकर मनुष्य मात्र को सावधान कर रहे हैं। भस्मांगरागकृत रूप मनोहराय, मन को हरण करने वाला महादेव का रूप है, सौम्य रूप है,
सौम्यवदात वनमाश्रित माश्रिताय। कितना सुंदर शब्द है। सौम्य रूपधारी भगवान शिव है, लेकिन वन में जो आश्रित है उनके आश्रय स्थान महादेव है। वनवासी, वन में रहने वाले वनवासियों की बहुत सारी कथाएं हैं। वनवासियों का इष्ट देव कौन है? वनवासी का इष्ट देव भगवान महादेव है।